योग्य जो गुण है उसी को शब्द कहते हैं। ये लक्षण करने पर भी अव्याप्ति दोष की शंका की गई थी। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको यदि शब्द कहेंगे तो ये लक्षण बीच वाले शब्द में अव्याप्त होता है, इस प्रकार का यहाँ पर आक्षेप किया गया था। अव्याप्ति दोषी शंका हो गई थी। जो हमारे श्रोत्र में उत्पन्न शब्द हैं उनको तो हम सुन रहे हैं, लेकिन बीच वाले शब्दों का प्रत्यक्ष हमें नहीं हो रहा है, तो उसमें लक्षण की अव्याप्ति हो रही थी। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ क्या अर्थ करना पड़ेगा? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो जाति, श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति कौन सी है? शब्दत्व जाति। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति कौन सी है? शब्दत्व जाति। और वह श्रोत्र ग्राह्य जो शब्दत्व जाति है, उस जाति से युक्त कौन सा शब्द है? जिस शब्द को सुनते हैं हम उसमें श्रोत्र ग्राह्य शब्दत्व जाति रहती है, या जो शब्द हमें सुनने में नहीं आते हैं उन शब्दों में शब्दत्व जाति रहती है? सभी शब्दों में शब्दत्व जाति रहती है। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति है शब्दत्व, और श्रोत्र ग्राह्य जाति से युक्त कौन है? सब शब्द है। श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम किस में रहेगा? सभी में रहेगा। तो इस प्रकार से श्रोत्र ग्राह्य गुणः शब्दः, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष हो रहा था, क्योंकि सभी शब्दों का श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। तो इसलिए उसमें अव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम ऐसा अर्थ में तात्पर्य है। और जब इस प्रकार के अर्थ में तात्पर्य है तो फिर गुण पद देने की आवश्यकता नहीं है। गुण पद की कोई जरूरत नहीं रहेगी। गुण शब्द किस लिए दिया था? गुण पद शब्दत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। अब जब श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम ऐसा लक्षण करेंगे तो फिर ये लक्षण शब्दत्व में अतिव्याप्त होगा कि जिसके वारण करने के लिए गुण पद अतिरिक्त देने की आवश्यकता पड़े? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम किस में है? शब्द में है ना। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष तीन प्रकार के पद, तीन पदार्थ हैं, एक शब्द गुण, एक शब्दत्व जाति और एक शब्द का अभाव। इन तीनों में से श्रोत्र ग्राह्य जातिमान कौन है? शब्द, शब्दत्व और शब्दाभाव। इन तीनों में से श्रोत्र ग्राह्य जाति से युक्त कौन है? केवल शब्द है। श्रोत्र ग्राह्य जाति है शब्दत्व, और उस शब्दत्व जाति से युक्त है शब्द। शब्दत्व में जाति नहीं रहती है। शब्दत्व खुद जाति है, लेकिन उस जाति में जाति नहीं रहती है। और शब्दाभाव, अभाव में भी जाति नहीं है। तो जाति कितने पदार्थों में रहती है? तीन। द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीन पदार्थों में जाति रहती है। तो इसमें से गुण है हमारा शब्द, तो उस केवल शब्द में ही जाति रहेगी और दोनों में जाति नहीं रहेगी। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति मत है शब्द, श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम किस में रहेगा? शब्द में। तो ये लक्षण शब्द में ही जाएगा, शब्दत्व में अतिव्याप्त होगा ही नहीं, क्योंकि हम अभी श्रोत्र ग्राह्य लक्षण नहीं कर रहे। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है पदार्थ, उसी को हम शब्द नहीं कह रहे। श्रोत्र ग्राह्य जो जाति और उस जाति से जो युक्त है, श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो जाति और उस जाति से जो युक्त है, उसको हम शब्द कह रहे हैं। तो इसलिए ये लक्षण शब्दत्व में अतिव्याप्त नहीं होगा कि जिसका वारण करने के लिए लक्षण में गुणपद देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुणपद कैसा हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। देखो अभी ये बात बता रहे हैं, वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय। श्रोत्र में उत्पन्न जो शब्द, अपने अपने श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न हो रहा है विचित्रांग न्याय से, तो उस श्रोत्र में उत्पन्न शब्द का ही सब लोग श्रवण करते हैं। अपने अपने श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न होता है उसी का हम लोग श्रवण करते हैं। तो इसलिए श्रोत्र में उत्पन्न जो शब्द, उसमें तो श्रोत्र ग्राह्यत्व है, वो श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। लेकिन उस श्रोत्र ग्राह्यत्व से भिन्न जो शब्द हैं, बीच वाले जो शब्द है जिनको हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो उन शब्दों में अव्याप्ति दोष आ रहा है, उसमें ये लक्षण नहीं जा रहा है। तो श्रोत्र में उत्पन्न शब्द में श्रोत्र ग्राह्यत्व होने से उससे भिन्न जो शब्द हैं जो हमें सुनने में नहीं आ रहे हैं, उन शब्दों में अव्याप्ति वारणाएं, अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए लक्ष्य यहाँ पर कैसा श्रोत्र ग्राह्य जो है ना, इसका कैसा तात्पर्य है, कैसा अर्थ हमें विवक्षित है? तो श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वे तात्पर्य। किसमें तात्पर्य इसका? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्व में तात्पर्य है। श्रोत्र ग्राह्य का अर्थ ये हमें विवक्षित है, कहना इष्ट है कि श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति से जो युक्त है,
श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति से जो युक्त है, तो ऐसे अर्थ में तात्पर्य होने के कारण से गुणपदम अनुपादेयम एवं, गुणपद अनुपादेय ही है, उपादेय नहीं है। अर्थात गुणपद ग्रहण करने योग्य नहीं ही है, गुणपद व्यर्थ ही हो गया। इस प्रकार से पहले गुणपद की व्यर्थता की शंका की थी इससे पहले भी, लेकिन उनकी सार्थकता बताई थी, है ना। पहले भी विभाग आदि के लक्षण में इस गुणपद की व्यर्थता की शंका की, लेकिन उसमें क्रिया में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उसकी आवश्यकता है, ऐसा बताया गया। लेकिन यहाँ पर ये गुणपद व्यर्थ ही है, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। अभी आगे जो है शब्द के बाद में ज्ञान है, बुद्धि है, बुद्धि। फिर अभी लक्षण में गुणपद, लक्षण बोलते समय गुणपद कहना पड़ेगा नहीं, मूल में तो है ही ऐसा, ये विचार ऐसा विचार के बाद में मूल आप याद करना, जैसा करना वैसे करना है। भाई सूत्र की सूत्र खंडित होते हैं महाभाष्य में, इसका मतलब थोड़ी कि अष्टाध्यायी का पाठ नहीं करना है, वो तो पाठ तो वैसा ही रहेगा, ये विचार है वहाँ पर। और मूल ग्रंथकार भी ये जानते हैं इस बात को, ये इतनी मोटी बुद्धि वाले थोड़ी ये बात उनके समझ में ना आ जाए, लेकिन वो उस समय लिखते हैं ना, तो उनकी धारणा ऐसी होती कि इसे इतनी छोटी बातों को क्या स्पष्ट करना, ये तो समझ लेंगे, इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। श्रोत्रग्राह्य का अर्थ उनका तात्पर्य वही है, उनका श्रोत्रग्राह्य जाति महत्व भी तात्पर्य है उनका, और ऐसे स्पष्टता के लिए गुणपद दिया है उन्होंने, ये समझना। या तो कोई आगे विचार करने वाले जैसा करे वैसे विचार होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मूल ग्रंथ में वैसा ही आपको पाठ करना है। बाकी विचार करने के बाद में गुणपद की व्यर्थता हो जाएगी, ऐसा है। न्याय है, तर्क है, इसमें क्या है, आगे आगे आने वाले कुछ अलग अलग युक्तियां देते जाएंगे, पहली युक्तियां कट भी जाती है तो कोई बातें इसमें नहीं होती है, कोई वेद के वाक्य नहीं है, जैसे कि एक कुछ खंडित नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, कट जाए तो कट जाइए, ऐसा ही है, युक्तियों का ही भंडार है ये। और थोड़ी सी युक्ति दे दीजिए, पहला कट जाएगा, ऐसा है। लेकिन जिस ग्रंथ का हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पाठ करते समय उसी प्रकार का पाठ होना चाहिए, करना चाहिए। अभी आगे जो बुद्धि गुण है, बुद्धि किसको कहते हैं बताया जा रहा है। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ही ज्ञानम, सभी व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है तो वह बुद्धि है। सभी व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो गुण है, जो कुछ आपको बोलना है, बैठना है, उठना है, चाहे जैसे लोक में व्यवहार करना है, उसके लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। नहीं तो पागल की कैसी अस्त व्यस्तता हो जाती, कुछ व्यवहार कर पाता है वो, कुछ नहीं होता है उसका। वैसे वो जैसा रहता है वैसा तो है, लेकिन जो चाहिए उस प्रकार से वह होता नहीं है। तो इसलिए सभी व्यवहार के प्रति कारण कौन है, बुद्धि। बुद्धि का अर्थ ज्ञान है यहाँ पर, दिमाग नहीं, मतलब एक बुद्धि रूपी द्रव्य नहीं। न्याय मत में बुद्धि हम क्या, निश्चयात्मिका बुद्धि, वेदांत आदि में जो निश्चय जिसका स्वरूप है, निश्चय करने वाली जो है उसको हम बुद्धि कहते हैं। निश्चय करने वाली जो है उसको बुद्धि कहते हैं। निश्चय ही बुद्धि नहीं है, बुद्धि का गुण है निश्चय। निश्चय करना क्या है, बुद्धि का गुण है। लेकिन यहाँ पर जो निश्चय है, जो ज्ञान है, वही बुद्धि है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें बुद्धि रूपी कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नैयायिक लोग नहीं मानते हैं। बुध अवगमने धातु है, उससे बुद्धि शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या है, जानना, ज्ञान, यही बुद्धि शब्द का अर्थ है। तो सभी व्यवहार के प्रति कारण जो गुण उसी को कहते बुद्धि। और बुद्धि क्या है, ज्ञान है। और सात विविधा, वह बुद्धि दो प्रकार की है। वह बुद्धि दो प्रकार की, स्मृति ही अनुभवश्च, एक स्मृत्यात्मिका बुद्धि और दूसरी अनुभवात्मिका बुद्धि है। मतलब ज्ञान दो प्रकार का, एक स्मृति ज्ञान और दूसरा अनुभव ज्ञान। इसमें पदकृत्य में बुद्धि का लक्षण कर रहे हैं। सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि है। सर्वे, अभी इसका देखो ये विग्रह वाक्य दे रहे, तो समस्त पद था सर्व व्यवहार हेतु, तो इसमें यहाँ ये कर रहे हैं, समास का विच्छेद कर रहे हैं, विग्रह दे रहे हैं कि सर्वे च ते व्यवहाराः, सर्व व्यवहाराः, सर्वे ये व्यवहाराः, सभी जो व्यवहार है। व्यवहार कौन से, बोले आहार विहार आदय, जो खाना, घूमना इत्यादि, बोलना, बैठना, जो व्यवहार हम करते हैं, तो ये सभी जितने व्यवहार है, तो ये सभी जो व्यवहार, और तेषाम हेतु, उन सभी व्यवहारों का जो हेतु है, उन सभी व्यवहारों का जो कारण है, तो वही बुद्धि है, ज्ञान है। इन सभी व्यवहार के प्रति कारण कौन है, ज्ञान है। इस प्रकार का अर्थ है यहाँ पर। सभी व्यवहारों के प्रति कारणीभूत जो गुण वो कहते बुद्धि नाम ज्ञानम। अब इसमें आगे लिख रहे हैं कि यदि लक्षण में देखो, जो हेतु हो इतना ही लक्षण करेंगे, जो हेतु है उसको ही क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। अब हम लोगों के एक ही किताब है, इसलिए इसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर दंडादि वारणा ऐसा लिखा है ना,
तो इसलिए लक्षण इतना ही करेंगे, केवल हेतु गुण इतना नहीं लक्षण करेंगे, क्योंकि हेतु जो गुण उसको यदि बुद्धि कहेंगे तब तो फिर दंडादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। जो कारणीभूत गुण उसको बुद्धि कहते हैं, जो कारण स्वरूप गुण है उसको यदि बुद्धि कहेंगे तो ये लक्षण दंडादि में अतिव्याप्त नहीं होगा। दंड तो गुण नहीं ना, दंड कारण है, लेकिन दंड कौन सा पदार्थ है? द्रव्य पदार्थ है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हेतु गुण इतना नहीं लक्षण करेंगे, लक्षण कितना करेंगे? केवल हेतु इतना लक्षण करो, हेतु बुद्धि ही इतना लक्षण करेंगे। जो हेतु है वही बुद्धि है, जो कारण है उसको बुद्धि है ऐसा कहो, तो ये लक्षण बुद्धि में जाएगा, ज्ञान में जाएगा। कारण है ऐसा कहने से, वो कारण तो है, ये बुद्धि किसका कारण है? ज्ञान का कारण है बुद्धि, सभी व्यवहार का कारण है। बुद्धि ही ज्ञान है, ज्ञान का कारण नहीं। बुद्धि ही ज्ञान है, तो सभी व्यवहार के प्रति कारण है। तो जो कारण है, जो हेतु है, उसको यदि बुद्धि कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? दंडादि में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि दंड भी किसी का कारण है क्या? ये कारण ध्यान में रहेगा जरूर। तो दंड जो है ये भी क्या हेतु है? जो हेतु है उसको यदि ज्ञान कहेंगे तो ये लक्षण दंडादि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? सर्व व्यवहार, सभी व्यवहार के प्रति जो कारण। दंड सभी व्यवहार के प्रति कारण है क्या? आहार विहार करने के लिए दंड चाहिए? नहीं। अब बुढ़े आदि की जो है, वृद्ध है, उनके लिए दंडा चाहिए चलने के लिए। हम लोगों के लिए दंडे की जरूरत है नहीं। आहार विहार आदि के लिए दंडे की जरूरत नहीं होती। वृद्ध को भी भोजन के लिए दंडे की जरूरत है क्या? नहीं होता। तो इसलिए सभी व्यवहार के प्रति जो कारण उसको बुद्धि कहेंगे। ऐसा लक्षण करने पर, सर्व व्यवहार यह पद देने पर इस लक्षण की दंडादि में अतिव्याप्ति नहीं होती, दंडादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। तो अभी लक्षण कितना हो गया है? बुद्धि। गुण पद का विचार अभी नहीं, गुण पद को देंगे। तो सभी व्यवहार के प्रति जो कारण है उसी को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। तो ये लक्षण बुद्धि में जाएगा? जाएगा। दंडादि में नहीं जाएगा। लेकिन देखो फिर भी ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। सभी व्यवहार के प्रति कारण कौन है बुद्धि के अलावा? कालादिक सभी व्यवहार के प्रति कारण है। सभी कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो व्यवहार भी कार्य ही है। तो उनमें भी ये, उन सभी कार्यों के प्रति भी वे कारण है। सभी व्यवहार के प्रति कारण जैसा ज्ञान है उसी प्रकार से कालादिक भी है। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। सर्व व्यवहार हेतु इस लक्षण की कालादि में अतिव्याप्ति होगी। तो कालादि वारणाय, कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर हेतु से कौन सा हेतु समझना है? असाधारण इत्यपि नियम, असाधारण यह भी हेतु का विशेषण देना चाहिए। तो सभी व्यवहार का जो असाधारण हेतु, सभी व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है, तो उसी को ही बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ कर लें। साधारण कारण नहीं, जो सभी व्यवहार का असाधारण कारण है, ऐसा ही है, ये समझना है। घटादि के उत्पत्ति के लिए कारण नहीं है बुद्धि। घटादि की जो उत्पत्ति होती है उसमें बुद्धि कारण नहीं, लेकिन जो आप जाना आना खाना पीना ये जो व्यवहार करते हैं, तो इस व्यवहार के लिए आपको ज्ञान कारण होता है, ऐसा है। नहीं तो फिर उसमें और ये सभी व्यवहार के प्रति ये भी कारण है, और वो भी यदि सभी के प्रति कारण है, हाँ वो आप एक उसको एक उत्पन्न करना है, उसके लिए है, मतलब जिसको हो तभी तो करेगा। उत्पन्न करना आदि व्यवहार तो हो सकता है, लेकिन उसमें जैसा है ना, जो दंड आदि जो जैसा रहता है, उसमें मिट्टी जैसी रहती है, उस प्रकार का वह कारण नहीं है। बुद्धि जो होता है ना, वो काल आदि जैसे ऐसे कारण होते, वैसे उस प्रकार से वह कारण नहीं होता। तो बाकी ज्ञान तो चाहिए, उस प्रकार का व्यवहार करना है, घट के उत्पत्ति का व्यवहार करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान तो चाहिए, क्योंकि कर्ता तभी बनता है। उपादान गोचर अपरोक्ष, उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्व, कर्तृत्व। जिसको उपादान का अपरोक्ष ज्ञान हो, करने की इच्छा हो और सामर्थ्य हो, कार्य की उत्पत्ति का सामर्थ्य हो, उसको कर्ता ऐसा कहा जाता है। जिस पदार्थ को उत्पन्न करना है उसके उपादान कारण का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुलाल घड़े को बनाता है तो वो घट का करता है, तो क्यों वो करता है? तो क्योंकि वो घड़े के उपादान कारण मिट्टी को जानता है, अपरोक्ष जानता है, और उसको घड़े को उत्पन्न करने की इच्छा है, और घड़े का उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसके पास में है, जो है ना दिमाग, उस जो जैसे जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए वो उसके पास में है, सामर्थ्य है, वह उसका कर्ता होता है। तो ऐसा है, उसमें भी ज्ञान की जरूरत तो वैसे होती है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा है कि
जैसे पृथ्वी आदि है इनकी उत्पत्ति में, वैसे तो भगवान का उसमें भी ज्ञान कारण रह जाएगा, ईश्वर का ज्ञान उसमें कारण हो जाएगा, जितना कुछ बनना है तो उसमें। हाँ देखो, ज्ञान शब्द से फिर हमारा ज्ञान हम ले लेंगे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो सबके प्रति कारण माना ही गया। साधारण कारणों में क्या आया है, ईश्वर का ज्ञान आया है ना। तो ईश्वर ज्ञान यत्न इच्छा प्रयत्न ऐसा जो किया है, तो उसमें जो है ज्ञान शब्द आया ही है। इसलिए ये जो है ना, हम कार्य ज्ञान का ही विचार यहाँ पर हो रहा है। लक्षण जो किया जा रहा है, किसका लक्षण करेंगे हम समझ लेंगे, हमारे ज्ञान का लक्षण है ये, नित्य ज्ञान का लक्षण नहीं है। ईश्वर का ज्ञान नित्य ज्ञान है, उसका ये लक्षण नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है, यहाँ जब असाधारण पद हम लगा देंगे ना, सभी व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण ऐसा असाधारण पद देंगे, फिर क्या होगा, ईश्वर के ज्ञान में लक्षण जाएगा नहीं जाएगा तो मत जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ लक्षण हम कार्य ज्ञान का ही कर रहे हैं। ये लक्षण हम किसका कर रहे हैं, कार्य ज्ञान का ही कर रहे हैं। इसलिए ये उसमें जाएगा तो पर्याप्त, ये जीव के ज्ञान का यहाँ पर विचार है। और जीव का ज्ञान सबके प्रति वह साधारण कारण नहीं होता है, उसके क्षेत्र में जितना है वो सभी व्यवहार वो कर सकता है। अपना अपना जो व्यवहार करने की हमारी जैसी योग्यता है उसके प्रति उसका उतना उतना ज्ञान होता है, वो उस व्यवहार के प्रति कारण होता है। हर एक पदार्थ विषय ज्ञान हमारा रहता नहीं है, ठीक है नहीं। जो कुछ है, अब विमान चलाना है और बंदूक चलाना है, ये सब कुछ हमारा ज्ञान है कि उसके विषय में। बंदूक चलाना है, हमें जानकारी है उसको कैसे चलाना है, बाण चलाना, धनुष बाण चलाना है। तो ये सभी जो होते हैं, तो वो हमारे क्षेत्र में हम जिसमें योग्य है उतने कार्य करने के लिए कुछ ज्ञान हमें चाहिए, बस यह होता है। तो हमारे ज्ञान की एक सीमा है, उतना उतना हमारा ज्ञान रहता है, उसका उतना उतना सबका अलग अलग उस विषय का ज्ञान रहता है। तो वही जो है वो वही उसके सभी व्यवहार के प्रति कारण होता है, ऐसा है। तो ये क्या विचार चल रहा है हमारा कि सभी व्यवहार के प्रति जो कारण असाधारण कारण है, सभी व्यवहार के प्रति जो कैसा कारण है, असाधारण का, साधारण कारण नहीं। कार्य मात्र के प्रति जो कारण, इस प्रकार का कारण नहीं। हमारा जो ज्ञान है, जीव मात्र का ज्ञान का है विचार किया जा रहा है, और ये सभी कार्य मात्र के प्रति कारण नहीं है। जीव का जो ज्ञान खुद ही अनित्य है, तो वह सभी कार्य मात्र के प्रति कारण नहीं बनता है। तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ लक्षण में कौन सा पद देना चाहिए, असाधारणम इत्यपि देयम, देयम ऐसा यत् प्रत्यय है, देना चाहिए। अच्छा, यत् असाधारण पद भी यहाँ पर देना चाहिए। तो फिर लक्षण कैसा हो जाएगा, बुद्धि ज्ञानम तो पर्यायवाची उसका, तो सभी व्यवहार के प्रति असाधारण हेतु जो है उसी को बुद्धि कहेंगे। तो अब ये लक्षण कालादि में अतिव्याप्त होगा, नहीं होगा, कालादि में इसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये जो है ना अपनी दीपिका टीका, इसमें ठीक किया था इस पदकृत्य को, उन्होंने ऐसा लिखा था, ये जो सर्व व्यवहार पद दिया था ना, रूपादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए सर्व व्यवहार ऐसा पद दिया था उन्होंने, और कालादि में अतिव्याप्ति करने वारण करने के लिए गुण ऐसा पद दिया था, ऐसा उन्होंने विचार किया है। फिर भी तो पर्याप्त नहीं होगा, कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद देंगे तो फिर साधारण कारणों में कोई गुण है क्या, साधारण कारणों में तीन गुण है, 4 गुण है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न और अदृष्ट। अदृष्ट तो 2 लेंगे तो फिर पाप पुण्य 2 है, इन 2 गिना है, 1 गिना है इसको अदृष्ट को, धर्म को अलग अलग गिना है ना 24 में, तो 2 है वो तो। लेकिन वहाँ 9 जब संख्या पूरी की है ना, तो 9 में तो अदृष्ट को 1 ही मान करके 9 संख्या पूरी की गई। ईश्वर ज्ञान इच्छा प्रयत्न धर्म अधर्म नहीं, ईश्वर ज्ञान इच्छा प्रयत्न देश काल अदृष्ट प्राक भाव और प्रतिबंध का भाव, इसे जो 9 किए ना यहाँ पर, ईश्वर ज्ञान इच्छा प्रयत्न देश काल अदृष्ट प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव। तो यहाँ पर अदृष्ट को 1 ही गिनाया है, पाप पुण्य को 1 लेकर के यहाँ पर अदृष्ट शब्द का प्रयोग किया है। वैसे गुण के हिसाब से तो पाप पुण्य अलग है, धर्म अलग है, 24 गुणों में धर्म और अधर्म को अलग किया है, लेकिन यहाँ पर अदृष्ट शब्द से दोनों को एक साथ कह दिया है। तो दोनों को यदि एक साथ कह दिया है, तो यदि हम विचार करेंगे तो साधारण कारण में 4 गुण है, अदृष्ट को अलग अलग नहीं करेंगे तो साधारण कारणों में 4 गुण है। इसलिए गुण पद देने पर भी उसमें अतिव्याप्ति बनी रहती है, तो असाधारण पद उसमें देना पड़ेगा।
ऐसा है पदकृत्य में थोड़ा सा विचार, और ये पीछे भी ऐसा इस प्रकार का विचार गया था, तो वहाँ पर आपको आगे खोलना पड़ता है, असाधारण पद देना पड़ता है, ये विचार हो चुका था। तो ये कह रहा था मैं, इसमें जो दंडादि वारणा ऐसा आ रहा था ना, तो सर्व व्यवहार यदि पद को हम हटाते हैं तो लक्षण इतना रहना चाहिए, हेतुर्गुण बुद्धि, कितना लक्षण रहना चाहिए, हेतुर्गुण बुद्धि इतना लक्षण रहना चाहिए, और इतना यदि हम लक्षण करते तो दंडादि में अतिव्याप्ति होती ही नहीं है ना। इसलिए अतिव्याप्ति किस में दिखानी चाहिए, रूप आदि में अतिव्याप्ति दिखानी चाहिए। हेतुर्गुण इतना यदि लक्षण करते हैं तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होता है, क्योंकि रूप किसी का कारण है क्या, रूप गुण किसी का कारण है, किसका कारण है रूप, हाँ हाँ कारण में रहने वाला रूप कार्य में रहने वाले रूप का कारण है, कारण में रहने वाला रूप कार्य में रहने वाले रूप का कारण है। भाई सब्जी में आप हल्दी डालते हो, सब्जी कैसी दिखाई देती है आपको, पीली दिखाई देती है। पीत जो रूप है वो किसका है, वो जो सब्जी में दिखता है वो, हाँ वो सब्जी का है, उसमें कारण कौन है, हल्दी का पीला रूप है, हल्दी ने हल्दी का पीला रूप, तो हल्दी का पीला रूप कारण है और सब्जी का पीला रूप कार्य है। तो इस प्रकार से ये रूप आदि भी कारण होते हैं, कारण में रहने वाले रूप कार्य में रहने वाले रूप के कारण होते हैं, ये हम देखते हैं कि नहीं। माता पिता के जो वर्ण है उस वर्ण का पुत्र पर असर होता है कि नहीं, होता है, तो वह भी उनके होते हैं, यदि वो कोई परिणामी उपादान कारण तो साक्षात नहीं है, लेकिन फिर भी उनका असर अभी हो जाता है। ये है अभी दंडादि वारणा जो किया है, तो उसकी भी संगति यदि लगानी तो आपको पहले जैसे लगा दी। यहाँ पर गुण पद को विचार ही नहीं है, केवल हेतु इतना ही लक्षण करेंगे, हेतु हो बुद्धि, इतना लक्षण करने पर दंडादि में अतिव्याप्ति है। और यदि हेतु गुण इतना लक्षण करते हैं तो फिर किस में अतिव्याप्ति दिखानी चाहिए, रूप आदि में अतिव्याप्ति दिखानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पदकृत्य के अनुसार ही असाधारण पद यदि देंगे फिर कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ये एक यहाँ पर अच्छा पॉइंट है, मतलब पदकृत्यकार की यहाँ पर औचित्य लगता है कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद देना। लेकिन दीपिकाकार के अनुसार, दीपिका टीका इनकी है, अन्नम भट्ट की है, खुद टीका लिखे, ये जो ग्रंथ जिन्होंने लिखा ना उनकी खुद की टीका है दीपिका, और बहुत गंभीर टीका है। अब यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं लगता है, पंक्ति पंक्ति लगती है, लेकिन पूरा न्याय सिद्धांत मुक्तावली उन्होंने उसका सार सारा निकाला है, आगे आगे थोड़ी सी विस्तृत भी रहेगी वो। तो वो उस टीका का वहाँ जो भाव है कि रूपादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इतनी पंक्ति यहाँ पर ठीक लगती है, ऐसा है। बाकी जहाँ जो है टीका उसको वहीं पर ही रखना है, तो फिर हम ऐसी संगति लगाए। यहाँ तो केवल दिमाग लगाना है भाई, ये कोई नहीं कि ये कटेगा तो ये ऐसा ऐसा होगा, पंक्ति लगानी है, कोई आप सिद्धांत की आदि बात है कुछ नहीं, जैसी पंक्ति वैसे लगा दीजिए। तो जैसा यहाँ लिखा है दंडादि वारणा है, तो फिर वैसे आप लक्षण उस प्रकार से घुमा दीजिए, हेतु इतना ही लक्षण कर दीजिए, हेतु ही इतना लक्षण करने पर दंडादि में अतिव्याप्ति होगी। फिर हमने एक पद बढ़ा दिया, कौन सा पद बढ़ा दिया, सर्व व्यवहार पद बढ़ा दिया, तो सर्व व्यवहार हेतु हो इतना लक्षण करेंगे फिर कालादि में अतिव्याप्ति हो गई। फिर कौन सा पद देना पड़ेगा, असाधारण पद देना पड़ेगा। फिर लक्षण हो गया सर्व व्यवहार असाधारण हेतु हो, बुद्धि इतना लक्षण हो जाएगा। फिर इतना लक्षण करने पर फिर क्या हो जाएगा, गुण पद देने की आवश्यकता है, कितने गुण पद देने की आवश्यकता है, क्योंकि सांख्य आदि शास्त्रकारों के द्वारा बुद्धि को द्रव्य माना गया है। बुद्धि को क्या मानते, वेदांती बुद्धि को क्या मानते, द्रव्य है। ये अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है, अंतःकरण जो है, और अंतःकरण के 4 परिणाम है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो बुद्धि जो है वह पंचभूतों का कार्य होने से द्रव्य है, भूतों का कार्य होने से क्या है, द्रव्य है। तो अन्य शास्त्र में जिस प्रकार से इस बुद्धि को द्रव्य माना जाता है, उस बुद्धि रूपी द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बुद्धि रूपी द्रव्य में क्या होगी, अतिव्याप्ति। हम बुद्धि शब्द से किसको लेना चाहते हैं, हम ज्ञान को लेना चाहते हैं, और वो किसको लेते हैं, ज्ञान वाली बुद्धि को लेते हैं, ज्ञान गुण जिसका ऐसे बुद्धि को भी लेते हैं, द्रव्य को लेते हैं। तो उस द्रव्य पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए यहाँ पर कौन सा पद देना जरूरी है, गुण पद देना जरूरी है। सभी व्यवहार के प्रति कारण जो गुण, अब वो भी है, देखो बुद्धि भी सभी व्यवहार के प्रति कारण है जो द्रव्य है। तो बुद्धि जो सभी व्यवहार के प्रति कारण होती है वो किसके माध्यम से होती है, ज्ञान के माध्यम से होती है। नहीं तो बुद्धि नहीं रहती, पागल जो उसको बुद्धि है कि नहीं है,
हाँ? बुद्धि एक जीव का लक्षण है, अंतःकरण विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। अंतःकरण बुद्धि रहेगी उसमें, वो काम नहीं कर रही लेकिन बुद्धि नहीं है क्या उसकी? बुद्धि है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है ज्ञान ही वस्तुतः सर्व व्यवहार के प्रति कारण होता है, बुद्धि भी ज्ञान के माध्यम से ही कारण बनती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि गुण जो पद दिया गया है वो गुण पद किस लिए दिया है, तो कह रहे बुद्धि है सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरसनाय, बुद्धि में सांख्य के द्वारा स्वीकृत जो द्रव्यत्व है, बुद्धि में सांख्य लोग क्या मानते हैं, द्रव्यत्व का स्वीकार करते हैं, तो उनके द्वारा जो स्वीकृत द्रव्यत्व है उस द्रव्यत्व का निराकरण करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, गुण इति पदम, गुण ये जो है यह पद दिया गया है, ये समझना चाहिए। ऐसे हो गए। तो सभी व्यवहार के प्रति असाधारण कारण ऐसा जो गुण, उस गुण को कहते बुद्धि। ये परिष्कृत लक्षण हो जाएगा फिर इसमें। मूल में तो ऐसी मोटी मोटी बात तो ऐसी समझा दी है, फिर आप उसमें विचार करेंगे तो फिर ऐसी ऐसी आपके शब्दावली आपको जोड़नी पड़ेगी उसमें। ये होता है। जितने भी लक्षण कर रहे हो तो दूसरे शास्त्र में कभी भी अतिव्याप्त नहीं होगी। पीछे जितने लक्षण हो गए बाकी शास्त्र में अतिव्याप्त नहीं होगी। हाँ, उनकी अपने अपने अलग अलग परिभाषाएं सब रहती है इसमें विषय में, और कुछ कुछ जहाँ नहीं है तो फिर वो मान लेते एक दूसरे की बातें। न्याय की बातें भी अन्य शास्त्रकार मानते कुछ कुछ विषय में, उनके विचार। न्याय शास्त्रकार भी उन अन्यों के विचार कई कई स्थान पर मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि सभी विषयों के बारे में सब विचार नहीं कर पाते ना। जगदंतपाती इतने पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों का सब कैसे विचार कर पाएंगे भाई? कोई व्याकरण पढ़ा है, कोई न्याय पढ़ा है और कोई वेदांत पढ़ा हुआ है, तो वेदांती भी वेदांत के विषय में, व्याकरण के विषय में उस वैयाकरण की बात मान लेता है कि हाँ ठीक है भाई, आपकी बात हम मानते हैं। वैयाकरण भी वेदांत के विषय में वेदांती की बात मान लेता है, क्योंकि वो पूरे का तो आलोड़न नहीं कर पाता है, तो उस क्षेत्र में वो प्रमाण है। वेदांत के क्षेत्र में वेदांती प्रमाण है, यदि वैसा हो तो है। मैं तो पहले एक दो बार गया है, मैं भी पाठ सुना हूँ उपनिषद के, 4-5 दिन गया था। वैसा वेदांती नहीं, जो अच्छा वेदांती है तो वह क्या है, उस क्षेत्र में प्रमाण है। और वैयाकरण व्याकरण के क्षेत्र में प्रमाण है, न्यायिक न्याय के क्षेत्र में प्रमाण होते हैं। तो ऐसे ऐसे उस कुछ क्षेत्र में अन्य शास्त्रकार भी एक दूसरे की बातें मानते हैं, बाकी कुछ क्षेत्र में उनके भेद भी रहते हैं, विभेद भी हो जाता है, बहुत सारे स्थानों पर भेद भी ऐसे भी। तो ये अभी स्मृति किसे कहते हैं? ज्ञान के 2 प्रकार हो गए ना, स्मृति और अनुभव। तो उसमें से स्मृति किसको कहा जाता है? स्मृति का लक्षण दिया जा रहा है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार एव संस्कार मात्रम, और संस्कार मात्रात जायते, संस्कार मात्रात जन्य, केवल संस्कार से जो उत्पन्न होता है, केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला ऐसा जो ज्ञान, तो उस ज्ञान को कहते हैं स्मृति। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मृति ज्ञान कहते हैं। कोई लक्षण किया गया है, अभी इस लक्षण में पद कृत्य, मूल ग्रंथ तो इतना ही है। इसमें यदि ज्ञान पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या हो जाएगा? संस्कार मात्र जन्यम स्मृति ही, केवल संस्कार से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? स्मृति कहेंगे। तो इतना यदि लक्षण करेंगे, ज्ञानम यह पद नहीं देंगे, तो ये लक्षण संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्त हो जाएगा। किस में अतिव्याप्त हो जाएगा? संस्कार का ध्वंस। बहुत सारे होते, बचपन में हमने बहुत कुछ अनुभव किया है, अब उसके संस्कार भी हुए थे, लेकिन वो संस्कार भी अभी नहीं रहते। बहुत कुछ दिन तक यदि हम उसको चिंतन नहीं करते हैं, उद्भूत नहीं करते उन विषयों को, तो उनके संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। पुराने होने पर क्या हो जाते हैं? संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। और उस संस्कार के ध्वंस के प्रति कारण संस्कार ही होते हैं। संस्कार के ध्वंस का कारण कौन होता है? संस्कार। क्योंकि जो वस्तु नष्ट होती है वह नष्ट होने वाली वस्तु ही उसके ध्वंस के प्रति कारण होती है। प्रतियोगी ही ध्वंस का निमित्त कारण होता है। प्रतियोगी ही ध्वंस का, देखो घड़े को तोड़ दिया आपने, घट नष्ट हो गया। घट क्या हो गया? नष्ट। तो घट का ध्वंस हो गया। उस घट के ध्वंस के प्रति कारण कौन है? घट खुद भी उसमें कारण है, अन्य भी कारण है, दंडा भी कारण है जिसने तोड़ दिया उसको, लेकिन दंडे के अलावा, उस पुरुष के अलावा वह घट भी खुद कारण होता है। वो घट नहीं होता तो किसको तोड़ता वह? इसका मतलब ध्वंस के प्रति कारण कौन है? घट भी है। इसी प्रकार संस्कार का जब ध्वंस होगा तो संस्कार के ध्वंस में कौन कारण होगा? संस्कार भी कारण होगा। तो इसलिए कहते हैं कि संस्कार मात्र जन्यम, ये यदि लक्षण करते हैं तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाता है? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्त हो जाता है। तो उस संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना है? ज्ञानम, यह पद देना है। तो संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको स्मृति कहते हैं।
संस्कार यानी जो है ना, संस्कार 3 प्रकार के बताए ना आगे, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग, भावना और तो इसमें से भावना नामक संस्कार की चर्चा है यहाँ पर। ये जो संस्कार है कौन से, जो आत्मा का विशेष गुण है भावना, उसी संस्कार की यहाँ पर चर्चा है। तो वह भावना नामक जो संस्कार है, जो ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था ऐसा उसको कहते हैं। अन्य में लोग शास्त्रकारों में क्या कहते हैं, ज्ञान की जो सूक्ष्म अवस्था रहती है, जिसका हमने अनुभव कर लिया, तो वह हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से बना रहता है। जब कभी उसके जैसा पदार्थ दिखाई देता है या हम चिंतन करते हैं, तो वह जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, वही प्रकट हो जाता है। तो संस्कार थे, तो संस्कार से आपको क्या हो जाती है, स्मृति हो जाती है। संस्कार प्रकट हो जाते हैं और संस्कार के उद्भूत होने से आपको उस बीती हुई बात का स्मरण हो जाता है। उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं, है ना। तो सूक्ष्म रूप से वो था ही हमारे अंतःकरण में, उसको हमने खाली क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया। ऐसे था, लकड़ी में अग्नि थी ही, आपने घर्षण से उसको प्रकट किया। दूध में दही था ही, घी था ही, उसको आपने मंथन से प्रकट किया। इसी प्रकार से यह रहता है कि जिसका हम स्मरण करते हैं ना, वो हमारे में रहता है, वो ज्ञान है ही, लेकिन वो ढका हुआ रहता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी परतें आ जाती है, बहुत सारे ज्ञान हम दूसरे अर्जित करते हैं। वो पीछे वाला बहुत दिन का ज्ञान वो ढक जाता है, नीचे चला जाता है। फिर आप जब चिंतन करते तो फिर वो ऊपर आ जाता है, मतलब वो उसका आपको प्रकट होकर के स्मरण हो जाता है उस ज्ञान का। ऐसे होता है। तो ये है केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो है, उसको यदि स्मृति कहेंगे, तो ये लक्षण संस्कार के ध्वंस में अतिव्याप्त हो रहा था, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ज्ञानम ऐसा पद दे दिया। अच्छा ठीक है, तो फिर इतना लक्षण कीजिए, ज्ञानम स्मृति ही, जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। तो ये लक्षण संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्त होगा, जो ज्ञान है उसको स्मृति कहेंगे। संस्कार ध्वंस ज्ञान है क्या, संस्कार ध्वंस ज्ञान नहीं है। संस्कार ध्वंस एक अभाव पदार्थ है, ध्वंस है वो। ध्वंस क्या चीज है, अभाव पदार्थ है। ज्ञान क्या चीज है, गुण पदार्थ है, ज्ञान जो गुण है। तो संस्कार ध्वंस ज्ञान हो सकता है क्या, नहीं। तो जो ज्ञान है उसको यदि स्मृति कहेंगे, तो यद्यपि संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी, लेकिन किस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अनुभव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है, संस्कार जन्यम ऐसा पद दिया गया, ऐसा कह रहे। मात्र पद का भी प्रयोजन बता रहे। तो संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको स्मृति कहते हैं। ऐसा लक्षण करने पर अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। फिर भी देखो, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, यह लक्षण किसमें अतिव्याप्त हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्त हो जाएगा। जिसमें अतिव्याप्त हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा, एक ज्ञान विशेष है प्रत्यभिज्ञा। जो सामने पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे चैत्र है, कोई व्यक्ति है मान लो, उस चैत्र को आपने कभी महाराष्ट्र में देखा था, आलंद में देखा था, वही यहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो आप क्या कहते हैं, सह अयम, वही जो मैंने वहां देखा था वही यहाँ है। तो जो अभी आप सामने देख रहे हैं, उस सामने दिखाई देने वाले पदार्थ में पूर्व में देखे हुए पदार्थ के अभेद का जो ज्ञान होता है, पहले जो हमने देखा था तो उसमें और इसमें इन दोनों के अभेद को विषय करने वाला जो ज्ञान, वही यह है, वही यह है। जो हमारे मैं आप जिसको देख रहा हूँ वो वही है जिसको मैंने पहले देखा था। तो इस प्रकार से पूर्व में देखे हुए पदार्थ के अभेद को विषय करने वाला ज्ञान यदि सामने वाले वस्तु में होता है, तो उस ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में दो प्रकार होते हैं, अभिज्ञा प्रत्यक्ष और एक प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। यह घट है, इसको क्या कहेंगे, अभिज्ञा प्रत्यक्ष, और वही यह घट है, इसको कहेंगे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो हा विठ्ठल बरवा जो कहते हैं ना, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष वही यह है, इसको श्रुति कहती, ब्रह्म कहती है, निर्गुण निराकार जो तत्व है वही यह है, इसको प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण है। वो हा जो है आपको इदमस्तु सन्निकृष्ट, जो उनके सामने विठ्ठल भगवान के सामने खड़े हैं, उनको कह रहे हैं भाई जो वह निर्गुण है, जो तत्वमसि में जो तत्पद का वाच्य है, जो परोक्ष है, मतलब जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो इस प्रकार का वह जो तत्व है, जो निर्गुण है, वही यह सगुण हो गया है। ये नो ब्रह्म मार्ग सुकले, तो ब्रह्म ही है यहाँ पर ये दिखाई देने वाला, तो वही यह है। इस प्रकार से ये होता है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो उसको हमने पहले देखा ऐसा नहीं, तो अनुभव तो किया श्रुति के द्वारा। श्रुति जो कह रही है इसको, श्रुति जिसको तत्पद से कह रही है वही यहाँ है।
है ना, हम जो सुने हैं उपनिषदों में बस तत्व वही है यह, और उपनिषद तत्व जो ब्रह्म है वह ब्रह्म यह है, तो वह यह, ये इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में भी क्या है, संस्कार कारण होते हैं, इसमें भी क्या कारण होते हैं, संस्कार कारण होते हैं। अब आप जैसे उपनिषद पढ़ करके पंढरपुर जाएंगे तो क्या है, अरे तो हाँ विठ्ठल वर्ब जो है उपनिषदों में जिसका कहा गया जो निर्गुण ब्रह्म वही यहाँ है। परिच्छिन्न देखने से किसकी स्मृति होगी? हाँ, वो तो परिच्छिन्न दिख रहे हैं ना पंढरपुर में। ये है ना, एक परमात्मा विशेष रूप से आविर्भूत हो सकता है ना, प्रकट हो सकता है वो कहीं पर, व्याप्त होने पर भी किसी विशिष्ट स्थान पर उसका एक आविर्भाव होता है। वह जैसे ये दूरदर्शन के किरण सर्वत्र व्याप्त रहते हैं उनके जो होते हैं, लेकिन टीवी में वो विशिष्ट रूप से दिखाई देते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो उसे ये नहीं समझना कि दूरदर्शन के किरण यहीं पे ही है, इतने नहीं, यहाँ पर वो अभिव्यक्त हो रहे, प्रकट हो रहे, दिखाई दे रहे, वो है सर्वत्र है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहे। इसी प्रकार से है, वो वहीं पर है ऐसा नहीं, वो तो सर्वत्र है। सर्वत्र होने पर भी हमें उसकी अभिव्यक्ति कहाँ हो रही है, वही हो रही है, ऐसे होता है। वो उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि में विचार आता है, जो पूरे भूमंडल का राजा है उसको अयोध्यापति कहते हैं, अयोध्या का राजा ऐसा कहते हैं। भाई सभी पृथ्वी का राजा उसको आप अयोध्यापति कह करके उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हो, न्यूनता नहीं कर रहे हो उसको, बोले ऐसा नहीं, वो है सभी मंडल का राजा, लेकिन कहाँ दिखाई देता है, कहाँ रहता है, वो अयोध्या में रहता है, इसलिए उसको अयोध्यापति भी कहते हैं, ऐसे होता है। तो इसका अर्थ वो नहीं कि वो परिचिन्न मान लिया हमने उसको, है वो हमारे सामने। अब जब देखना है तो सर्वव्यापक को कैसे देखा जाए, जब वो सामने आ जाए कुछ विशिष्ट रूप में तभी तो उसको देख सकते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही में जाना, वो सामने प्रकट हो जाते हैं, तो वो परिचिन्न नहीं है, वही व्यापक तत्व ही उस रूप से आपके सामने आ जाता है। तो आपको समझना है वो उतना ही नहीं, वो तो व्यापक है। ये है अब यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष यह हो गया। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का लक्षण भी यहाँ पर आपके किरणावली टीका में दिया है, देखो 3 नंबर 4थी पंक्ति में, पूर्ववर्तिनी पूर्वदृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। पूर्ववर्तिनी पूर्वदृष्टस्य अभेद अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा सोयम देवदत्त इति। कहते पूर्ववर्तिनी, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, सामने जो उपस्थित है, आपके सामने जो खड़ा है, उस वस्तु में पूर्वदृष्टस्य, पहले जिसको आपने देखा था, पहले जिसको देखा था, तो उसके अभेद को विषय करने वाला ज्ञान। सामने वाले पदार्थ में पूर्व में देखे हुए पदार्थ के अभेद को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा। जिस देवदत्त को हमने पहले देखा था आलंदी में, उसी देवदत्त को हम अभी यहाँ देख रहे हैं, वही यहाँ है, ऐसा है। इतना है, पहले दाढ़ी नहीं थी, अभी कुछ दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, जटा बढ़ाएंगे, जैसा हो। पहले कपड़े कैसे थे, अभी कपड़े बदल गए, पहले कैसा था, लेकिन वही यहाँ है। इस प्रकार का जो ज्ञान, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञा। एक भी दूसरा भी इसका लक्षण है, तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्ता और इदंता को विषय करने वाला जो ज्ञान, तत्ता और इदंता, वह यह, इसमें क्या है, तत्ता भी रहती है और इदंता भी रहती है। इदम अभाव इदंता, तद अभाव तत्ता, वह यह, ये दोनों भी जिसमें रहेंगे, तो इस वह और यह, इन दोनों को, परोक्ष और अपरोक्ष, इन दोनों को विषय करने वाला जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान संस्कार से भी जन्य हो और जो ज्ञान इंद्रिय के संयोग से भी जन्य हो। देखो वो पदार्थ आपके सामने है, उसको आप चक्षु से देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे, लेकिन जो पहले देखा है आपने, तो वो आपके चक्षु का विषय है क्या अभी, नहीं, वो किसका विषय है, वो संस्कार का विषय है। तो उस आलंदी में मैंने उसको देखा था, तो ये आपके संस्कार का विषय बन रहा है। तो उस अंश में वह संस्कार से जन्य ज्ञान है, वह इस अंश में वह संस्कार से जन्य, और यह इस अंश में यह इंद्रिय से जन्य है। तो ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ऐसा होता है, ये संस्कार से भी उत्पन्न होता है और इंद्रिय के संयोग से भी जन्य होता है। ऐसा जो होता है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इस प्रत्यभिज्ञा में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा संस्कार से जन्य है, क्या है, संस्कार से जन्य भी है वह। तो ये कह रहे तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणा है, प्रत्यभिज्ञा में जो अतिव्याप्ति हो रही है, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या यहाँ पर विवक्षित है, संस्कार मात्र जन्यत्व विवक्षणीयम। क्या विवक्षा करनी चाहिए यहाँ पर, संस्कार मात्र जन्यत्वम। तो मतलब यहाँ पर पदकृत्य के अनुसार मात्र पद नहीं है, क्योंकि वे लिख रहे क्वचित तथा वो पाठ, कहीं क्या है, मात्र पद घटित ही पाठ है जो हमारे सामने है। हमारे सामने तो कैसा पाठ है,
मात्र पद से घटित ही पाठ है। लेकिन उनके सामने ऐसे जो व्याख्या कर रहे हैं तो उनमें ऐसा है कि वो उसमें मात्र पद नहीं था, उसमें मात्र पद नहीं था। तो पद कृत्यकार क्या कह रहे हैं भाई, प्रत्यय विज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ क्या विवक्षित समझना चाहिए, संस्कार मात्र जन्यत्वम, ऐसा लक्षण यहाँ पर विवक्षित है, यह समझना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने तरफ से मात्र पद जोड़ दिया है, मूल लक्षण में उनके नहीं है। उनके सामने वाला जो ग्रंथ है, उनके पास जो ग्रंथ है वहां पर मात्र पद नहीं है, तो वे कह रहे हैं मात्र पद यहाँ पर समझना चाहिए। और हमारे सामने तो मात्र पद है ही, तो वे कहते क्वचित तथे वो पाठ है, कहीं कहीं क्या है मात्र पद घटित ही पाठ है, ऐसा वे कह रहे हैं। तो न च एवं सति असंभव कहते, लेकिन ये ऐसा जो ना मात्र पद यदि देंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, असंभव दोष हो जाएगा। जो स्मृति ज्ञान होता है वह केवल संस्कार से जन्य होता है क्या? स्मृति आपको हो गई है, अरे किसी चीज का आपको स्मरण आ गया, वे ऐसे ऐसे कुछ महापुरुष है कोई, उनके बारे में कुछ हम देखते हैं तो फिर उनका स्मरण आ जाता, मैं उनके पास में जब गया था तो ऐसे ऐसे बोले थे मुझे, ये आपको स्मरण आ गया। तो ये जो स्मरण होता है, स्मरण के प्रति कारण केवल संस्कार है क्या? नहीं। कौन कारण है? अनुभव भी तो कारण है, अनुभव उसमें कारण है, कालादि कारण है। ये 9 कारण थोड़ी छूटेंगे, वो सब जगह रहेंगे। तो अनुभव कारण है, कालादि कारण है, संस्कार भी कारण है। तो केवल संस्कार से जन्य जो ज्ञान, उसको यदि स्मृति कहेंगे तो ये लक्षण स्मृति में जाएगा? जाएगा ही नहीं। स्मृति में कैसे जाए? कोई स्मृति है केवल संस्कार से जन्य? स्मृति ज्ञान में केवल संस्कार कारण है क्या? नहीं। स्मृति ज्ञान में और भी कारण है कि नहीं? और अभी हम यदि मात्र पद देंगे तो अर्थ हो जाएगा केवल संस्कार से जो जन्य, केवल संस्कार से जो जन्य ज्ञान, उसको स्मृति ज्ञान कहेंगे। तो ये लक्षण लक्ष्य में जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। कौन सा दोष आएगा लक्षण में? असंभव दोष बिल्कुल नहीं जाएगा, किसी भी स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसी एक आदि कोई स्मृति है कि जिसमें केवल संस्कार कारण है और बाकी के स्मृति में तो अनुभव भी कारण है और कालादिक भी कारण है। ऐसी एक स्मृति है आपके पास जिसमें केवल संस्कार कारण बना हो? ऐसा कोई नहीं, केवल संस्कार कारण बना हो ऐसा कोई है नहीं स्मृति। तो इसलिए संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये इस लक्षण में कौन सा दोष है? असंभव दोष है। कहते एवं सति असंभव, ऐसा मात्र पद घटित लक्षण करने पर क्या हो जाएगा लक्षण में? असंभव दोष हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता न चाहिए एवं, ऐसा कोई असंभव दोष यहाँ पर, ऐसा करने पर भी असंभव दोष यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। मात्र पद देने पर भी असंभव दोष नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर मात्र पद से क्या अर्थ विवक्षित है? हमें मात्र का अर्थ हम अन्य कारणों को व्यावृत नहीं कर रहे हैं। हम किसको हटाना चाहते हैं मात्र पद से? इंद्रिय के सन्निकर्ष को हम हटाना चाहते हैं, जो ज्ञान इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हुआ है, संस्कार से उत्पन्न हुआ है, इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हमें इंद्रिय सन्निकर्ष को हटाने में तात्पर्य है, हमें अन्य को हटाने में तात्पर्य नहीं है। ऐसा ही होता है, ये समझना है यहाँ पर। किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे, नहीं किसी को अंदर नहीं घुसने देना। कहा किसी की कई जगह भंडारा था, उसको किसी में रख दिया दरवाजे में और कह दिया अरे किसी को अंदर नहीं आने देना। अब जो लोग पर्ची लेकर के आए उसको भी घुसने न देवे, वह नहीं घुसना नहीं यहाँ पर, क्यों मुझे बताया कि अंदर नहीं जाना है। अरे भाई ये जो रोक लिया है उसने, वो किसके लिए रोका है? जिसके पास पर्ची नहीं उसको रोकने के लिए कहा है, जिसके पास है उसको थोड़ी रोकना है। तो मात्र पद किसको रोकना है? किसके रोकने के लिए है? इंद्रिय सन्निकर्ष को रोकने के लिए, पर्ची वाले अनुभव आदि को रोकने के लिए वह नहीं है। ये है तो तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थकत्वात्। ये जो मात्र शब्द है, उस मात्र शब्द का क्या अर्थ है? संस्कार से उत्पन्न होते हुए जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, अजन्य है, इस प्रकार के अर्थ वाला होने से। मात्र पद किस अर्थ वाला है? संस्कार से उत्पन्न होते हुए इंद्रिय और विषय